जाएगी जान, मोहब्बत में मातम। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं मुन्ना सिंह चौहान जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ गोविंद पंत राजू साहब हैं, आप हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट के हेड हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं। कुछ देर बाद हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मधु शरण जी जुड़ेंगी फोन पर, आपसे भी इस बारे में हम बातचीत करेंगे। तो अपने इस बुलेटिन की हम शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले आप ये एक गाना सुनिए जो ये बयां कर रहा है अब्दुल और महविश की प्यार की कहानी। वही अब्दुल जो हत्थे चढ़ गया उन ठेकेदारों के जो समाज से मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। वो गर्मियों की रात, वो जाड़े की बात, वो पानी का मटका, रसोई की आग, सब सताता है मुझे। घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे। साथी के साथ है इतनी सी बात है, वो पेड़ वो आंगन दिखाना है उसे, कहता है राज मन मुझे। घर याद आता है मुझे, हो घर याद आता है मुझे। जिन दिलों में रहा मैं बरसों तक, एक हिस्सा में मेरा भी था, फिर वही रहना है मुझे। घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे। सहमी चौखट पे खड़े मेरा मन ये कहे, प्यार करना सीखा था तुमसे, प्यार तुमसे फिर पाना है। कितनी दोगे सजा, अब तो दे दो दुआ, इंतजार अब है मुझे। घर याद आता है मुझे, ओ घर याद आता है मुझे। घर याद आता है मुझे, ओ घर याद आता है मुझे। बुलंदशहर हॉरर किलिंग के मामले में अभिनेता आमिर खान और महिला आयोग के इंसाफ की गुहार के बाद बुलंदशहर पुलिस ने अलीगढ़ से तीसरा आरोपी गिरफ्तार किया है। तीसरा आरोपी गुल्लू वारदात का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। दो आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अब्दुल की हत्या के बाद उसकी बीवी महविश को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पीड़िता को प्रशासन से सुरक्षा दिलाने को भी कहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रशासन चाक चौबंद होता या प्रशासन का खौफ अपराधियों के मन में होता तो इतनी बड़ी वारदात अंजाम ना दी जा पाती। बुलंदशहर हॉरर किलिंग मामला, एक और गिरफ्तारी। अलीगढ़ से तीसरा आरोपी गिरफ्तार। इसी बीच पीड़ित महविश का बयान पुलिस ने बनाया, बयान बदलने का दबाव। क्या ऐसे मिलेगा पीड़ित को इंसाफ? बुलंदशहर अब्दुल हाकिम हत्याकांड का मास्टरमाइंड गुल्लू मलिक
अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल हाकिम हत्याकांड में ये तीसरी गिरफ्तारी है। 2 आरोपी पहले से ही पुलिस के शिकंजे में हैं। पीड़ित महफिश का चाचा असलम भी हिरासत में लिया गया है। अभियुक्त गिरफ्तारी 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, एक और हिरासत में लिया गया है, एक और शीघ्र गिरफ्तार हो जाएगा और आगे भी अभी जो बाकी बचेंगे अभियुक्त उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। फिर इनसे अलग भी कई बार बात हुई और फिर सुकून के साथ बात करके इसमें और आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। दरअसल 2 साल पहले प्रेम विवाह करने वाली महफिश और उसका शौहर अब्दुल हाकिम प्यार के दुश्मनों के निशाने पर थे। पत्थरदिल पंचायत ने महफिश और अब्दुल के लिए प्यार की सजा मौत मुकर्रर की थी। बस किसी तरह शौहर बीवी अपनी जान बचाते इधर से उधर खाना बदोश जिंदगी बिता रहे थे। कभी दिल्ली तो कभी मेरठ, हर वक्त जान पर खतरा मंडरा रहा था। कब उनकी जिंदगी खत्म कर दी जाए कुछ पता ही नहीं था। इस दौरान दंपति ने पुलिस प्रशासन, दिल्ली की एक लव कमांडो संस्था और आमिर के शो सत्यमेव जयते का सहारा लिया। अपनी पीड़ा हर मंच पर रखी, लेकिन नतीजा सिफर निकला। प्यार के दुश्मन तो नफरत पाल कर बैठे थे। बुलंदशहर एसएसपी की ओर से सुरक्षा के आश्वासन के बाद दंपति गांव लौटा था, लेकिन 22 नवंबर के दिन महफिश के पति अब्दुल के जिस्म में नफरत की गोलियां दाग दी गई। अब्दुल नहीं रहा। महफिश तन्हा पड़ गई। शौहर अब्दुल की हत्या के बाद से लगातार महफिश इंसाफ की मांग कर रही है। साथ ही पुलिस की भी पोल खोली जा रही है। सुनिए जरा। जबरदस्ती एम्बुलेंस बुला ली और कहने लगी इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, तबीयत खराब है। और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मुझे अकेले वहाँ ले जाके शायद मेरी जान भी पड़ी है। पुलिस को शायद पैसा भर दिया है, क्या बात है जो हम पे जो दबाव बना रही है। जी जबरदस्ती दबाव बना रही है। 5 महीने पहले आज जब रह रहे थे तो पहले से नहीं मारा। सुन लिया, बुलंदशहर पुलिस बयान बदलने का दबाव डाल रही है। बुलंदशहर का सुर्खियां बटोरता ये हॉरर किलिंग मामला हर एक अखबार, हर एक टीवी चैनल बस एक टक निगाहें लगाए बैठे हैं। सबका एक ही सवाल है, आखिर कब मिलेगा पीड़ित महफिश को इंसाफ? महफिश के शौहर की हत्या के बाद अभिनेता आमिर खान के साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम महफिश के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। मीडिया की हेडलाइंस बना ये मुद्दा बुलंदशहर पुलिस के लिए किसी तूफान से कम नहीं, क्योंकि जिस पुलिस ने कभी ये मामला एक रंजिश का रंग देकर दबाने की कोशिश की थी, उस पुलिस की आज नींद उड़ी है। कपिल शर्मा, बुलंदशहर समाचार प्लस। बेहद दुखद, बेहद शर्मनाक जिन्होंने ये घिनौनी करतूत की है, हम अपील करेंगे, हम चाहेंगे कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। जितनी कड़ी से कड़ी हो सके उतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हम बुलंदशहर जिला प्रशासन, पुलिस से भी अपील करेंगे कि भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर आपके अपने करीबियों के साथ कभी ऐसी बुरी वारदात हो, क्या तब भी आप ऐसे ही लीपापोती करेंगे? हमने बयान देखा है बुलंदशहर के जिम्मेदार अधिकारियों का, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का, जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये ऑनर किलिंग जैसा मामला नहीं है, ये आपसी रंजिश का मामला है। लेकिन ये नहीं बता रहे कि वो रंजिश क्या है। ऐसे अधिकारियों से भी हम अपील करेंगे कि कम से कम 1 मिनट के लिए इंसान बन के सोचिए। एसपी, डीएम, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, सीओ, दरोगा, कोतवाल, इनसे ऊपर उठ के एक इंसान बन के सोच के देखिए, अगर आपके अपनों के साथ ऐसी दुखद वारदात हो, क्या तब भी ऐसी लीपापोती होगी? सोचिए इस चीज को। लखनऊ चलेंगे। मुन्ना सिंह चौहान साहब, आप आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुन्ना सिंह जी, ये तो तमाशा हो गया भाई।
ये तो इंतहा हो गई, हद हो गई, ये तो पानी सर से गुजर रहा है अब। जी धन्यवाद। ये जो घटना घटी है, बोलिए ये जो घटना घटी है बुलंदशहर में, इसमें इसकी शुरुआत 1 साल पहले हुई थी। 29 अक्टूबर को वहां बुलंदशहर में दोनों में प्रेम था, दोनों लड़के लड़की, क्योंकि 11 नवंबर को इनकी शादी घर वालों ने तय कर दिया था। तो 29 अक्टूबर को ये घर से दोनों प्रेमी निकल गए थे। फिर उसके बाद लड़की के घर वालों ने एक खाप पंचायत बुलाई और उस पंचायत में जो लड़के का दादा है, बुजुर्ग था, उसकी पिटाई हुई। दवाई करते हुए 1 महीने के अंदर वो उसकी डेथ हो गई। उसके बाद इन लड़कों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग किया था। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसकी अनदेखी किया और जिससे 22 नवंबर को यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई, जिससे पूरा मानवता जो है शर्मसार है। तो अगर पुलिस समय पर चेती होती तो शायद ये घटना न घटती। गोविंद पंत, इतने दिन बाद गोविंद पंत राजू जी, मेरा सवाल यह है कि क्या ये पूरा का पूरा मामला प्रशासन, पुलिस, आरोपी, पीड़ित, पीड़िता तक सीमित करना चाहिए या इसका एक और फलक हमको ढूंढना चाहिए? समाज में अशिक्षा और कुछ एक गुंडों का एक दल जो समाज को अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में बंद रखना चाहता है और इसीलिए ऐसे भौंडे तरीके अख्तियार करता है, चाहे वो खाप पंचायत हो, चाहे वो कुछ एक गुंडों और दबंगों का एक दल हो जो 4 लोगों को बुलाकर अपनी मनमर्जी करवाता हो, नियम कायदे कानून से ऊपर उठकर। क्या ये दबंगों की दबंगई दिखाने की एक उत्कंठा है जिसके चलते इस तरह की वारदातें आए दिन हो रही हैं? नहीं, मैं सहमत हूं आपकी बात से। कहीं न कहीं इसके पीछे वो बात जरूर है और ये वही भावना है जो भावना मुंबई में एक विशेष आग्रह को लेकर, जिस तरह से वहां पर अब एक आग्रह को लेकर आंदोलन इस समय शिवसेना एक तरह से कर रही है, वही आग्रह ये खाप पंचायतों का है कि अपनी बात, अपना आदर्श, अपने सिद्धांत अगर वो सही है तो हम उन्हीं को मनवाएंगे। और कहीं न कहीं अगर इस मामले में हम पुलिस की इस बात को मान भी लें कि ये व्यक्तिगत रंजिश का मामला था, तो भी इस मामले में इतनी सारी बातें थी, जैसे कि अभी यहां पर चौहान जी ने कहा कि इसके दादा को भी खाप पंचायत में उसकी पिटाई की गई थी और 1 महीने के अंदर उनका देहांत हो गया था। हाँ। तो इतना संवेदनशील मामला होते हुए जिस व्यक्ति की चर्चा, जिस मामले की चर्चा पूरे देश में हो चुकी थी एक टीवी शो के माध्यम से, जिस मामले में हाईकोर्ट ने बार बार सुरक्षा देने का जिस व्यक्ति को निर्देश दिया था, उस व्यक्ति के मामले में अगर इतनी भी संवेदना नहीं रखी गई और इतनी भी पुलिस की सतर्कता नहीं थी कि गुंडे ऐसा काम नहीं कर पाते, उनको रोका जाता, उनको इतना उनके मन में भय होता कि वो ऐसा नहीं कर सकते, तो कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल साफ है कि वो जो एक मानसिकता है, दबंगई की मानसिकता, अपना आग्रह, अपनी बात मनवाने की मानसिकता, अपनी गुंडई मनवाने की मानसिकता, या अपनी जो एक आदर्श है, अपनी जो सोच है, उसको सही मानते हुए उसको जबरन दूसरों पर लागू करने की जो मंशा है, वो शायद सफल नहीं हो पाती। मुझे लगता है इसके व्यापक फलक को जरूर देखा जाना चाहिए और ये मामला सिर्फ एक प्रेमी जोड़े में से एक व्यक्ति की हत्या तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जी अमिताभ अग्निहोत्री जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, जो लोग पहले इस तरह की वारदातें कर पाए, जिन्होंने की, वो आजाद घूमे, उनका दुस्साहस बढ़ा। जब उन्होंने पहली बार वारदात की थी तभी उनको पटक कर 40 लठ मार के अंदर क्यों नहीं कर दिया गया? क्या पुलिस प्रशासन की जो उपेक्षा है उससे आरोपियों का दुस्साहस बढ़ा? फलस्वरूप एक अनुरोध आपसे और करेंगे, 1 मिनट जी बोलिए बोलिए। 1 मिनट, ये कि ये दोनों एक ही धर्म के थे, केवल गोत्र अलग अलग था। हाँ, इनका गोत्र अलग अलग था, इनका कोई कसूर नहीं था, केवल कसूर था प्रेम। लेकिन इसमें प्रशासन ने जरूर लापरवाही की। आप हमारे साथ रहिए, मुन्ना सिंह जी आप रहिए। रामाश्रय कुशवाहा जी जुड़ गए हैं, आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मुलायम सिंह जी की कोर टीम के सदस्य हैं। रामाश्रय कुशवाहा जी, आज स्वागत करने जैसी एक अच्छी खबर पर हम चर्चा करने के लिए आपको आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज आपका स्वागत नहीं करूंगा, माफी चाहूंगा इस गुस्ताखी के लिए। सवाल सीधा सा है कि बुलंदशहर में जो ये हॉरर किलिंग हुई, कुछ एक लंपट गुंडे टाइप के लोगों ने
जब पहली दफे वारदात को अंजाम दिया तभी पुलिस प्रशासन ने पटक कर 40 लठ मार के उन्हें अंदर क्यों नहीं किया, जिससे इनका दुस्साहस इस कदर बढ़ा कि आपने एक कत्ल करने के बाद दूसरा कत्ल कर दिया। देखिए